बात मध्य प्रदेश विधानसभा की कर लेते हैं, जिसने आज अपनी स्थापना के 70 साल पूरे कर लिए। इस मौके को खास बनाने के लिए आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी हुआ, जिसमें विधानसभा की राजनीतिक विरासत और भविष्य के विकास पर दिन भर चर्चा हुई। सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी सरकार के कामों को गिनाया और दावा किया कि प्रदेश अब विकसित राज्य बनने जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने भी इस मौके पर सरकार की कमियों को गिनाया और प्रदेश के विकास में सरकार का साथ देने का वायदा भी किया। क्या कुछ हुआ सदन में, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा की है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के साथ विधानसभा के 7 दशकों के सफर को देख रहे हैं। एमपी विधानसभा के 69 साल पूरे होने पर एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत विधानसभा के अब तक के सफर से की गई। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का आज विशेष सत्र आयोजित किया गया है और आप देखेंगे कि ये विधानसभा है जिसमें आप परिसर इतिहास के पल है, उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें 1956 से लेकर साल 2025 तक इतिहास की जो यात्रा है, इतिहास के जो पल है और इस दौरान मध्य प्रदेश की जो विकास की गाथा है, उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया। हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है। 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समिति से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है, उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा। मध्य प्रदेश को निर्माण में तो कुछ राज्यों को मिलाया गया था, उसमें कुछ बिंद क्षेत्र भी था, भोपाल रियासत भी थी, मध्य भारत भी था, इस तरह मिला के और मध्य प्रदेश का गठन किया 1956 में और 56 से इसकी सतत यात्रा चल रही है और जिसको हम आज मिंटो हॉल बोलते हैं, पुरानी विधानसभा को वहाँ पे सत्र आहूत किया जाता था। एक दिन के विशेष सत्र में डॉक्यूमेंट विजन 2047 पर तो चर्चा की गई, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा रही जब कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री की चुटकी ली। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री सूट बूट में आ गए हैं और हम मंत्री विधायक लोग गरीबों जैसी वेशभूषा में हैं। विजयवर्गीय के इस बात पर सदन में ठहाके लगे तो कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा, दिल की बात जुबां पर आ गई। कहीं न कहीं ये पीड़ा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री विधायकों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद सदन में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा और महेश परमार ने इंदौर की सरकारी अस्पताल में चूहों से बच्चों की मौत का मामला उठाया और पूछा कि 2026 में अस्पतालों में चूहों से बच्चों की मौत तो नहीं होगी। इसके बाद सदन में शोर शराबे का माहौल बन गया। कांग्रेस ने नर्मदा नदी के किनारे एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने के दावे पर पूछा कि आज कितने पौधे जिंदा हैं। इन सब के अलावा मोहन सरकार के 2 साल, बीजेपी के संकल्प पत्र के वादे और कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर भी खूब शोर हुआ। सरकार, विपक्ष का काम है सरकार के अगर गलत घोड़ा चलता है तो उसको लगाम के रूप में कंट्रोल करना, सही दिशा देना। लेकिन ये सरकार बेलगाम है, जनता की बात नहीं करना चाहती। ये जो डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट, क्या ये आम जनता का डॉक्यूमेंट? तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ब्रांडिंग है सरकार और भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश के 70 वर्ष निर्माण के पूर्ण होने पर ये आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सरकार की मंशा हर समय प्रदेश के विकास के लिए डिस्कशन की रही है। इसके अलावा उमंग सिंगार ने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया और विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की 70 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है। शंभर चरण शुक्ला से लेकर अर्जुन सिंह, विजय राजे सिंधिया, दिग्विजय सिंह, उमा भारती और कमलनाथ, शिवराज सिंह जैसे नेता इस विधानसभा से निकले हैं, जिन्होंने देश में प्रदेश का बड़ा नाम किया है। देश प्रदेश की खूब सेवा करने वाले ऐसे नेताओं को भी आज कुछ वक्ताओं ने बड़े सम्मान से अपने वक्तव्य में याद किया। अब जरूरत है कि इस विरासत को आज के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक उसी कार्यकुशलता से आगे ले जाएं, तब जाकर प्रदेश का विकास हो पाएगा, जिसकी इन दिनों ज्यादा जरूरत है।